जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन मुकम्मल होने के सबब गवर्नर रूल अब हट गया है और अब अगली सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। 2 सीटों पर फतह हासिल करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के वजीर आला बनने जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं उमर अब्दुल्ला के सियासी सफर पर। आज़ादी के बाद से ही अब्दुल्ला फैमिली जम्मू कश्मीर की सियासत का मरकजी किरदार रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत इस वक्त खानदान की तीसरी पीढ़ी के हाथों में है। 90 की दहाई में भारतीय सियासत के उफक पर जो नए चेहरे उभरे उनमें उमर अब्दुल्ला सबसे नुमाइंदा रहे। सियासत उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, ये उन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी की इब्तिदा किसी एलीट खानदान के एक आम नौजवान के जैसे ही की। इंग्लैंड से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद वो ITC और ओबराय ग्रुप के साथ जुड़ गए। इस बीच उन्होंने MBA में भी दाखिला लिया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और पार्टी की सीनियर क़यादत कुछ और ही सोच रही थी। सिर्फ 28 साल की उम्र में वो 12वीं लोकसभा के लिए श्रीनगर सीट से MP मुंतखब हुए। साल 1999 में वो मुसलसल दूसरी बार सांसद चुने गए। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्टेट मिनिस्टर का हलफ लिया। साल 2001 में NDA गवर्नमेंट में वजारत खारिजा में वजीर मुमलिकत उन्हें बनाया गया। मुल्क के वो सबसे कम उम्र के स्टेट फॉरेन मिनिस्टर थे। साल 2002 में फारूक अब्दुल्ला ने अपनी सियासी विरासत उमर अब्दुल्ला को पूरी तरह से सौंप दी। वजारत से इस्तीफा देकर 23 जून 2002 को उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना दिया गया। मुल्क की सियासत से जम्मू कश्मीर जाने का फैसला पहली कोशिश में नाकाम साबित हुआ। साल 2002 में असेंबली इलेक्शन में उन्हें गांदरबल में शिकस्त खानी पड़ी। साल 2004 में भी उन्होंने श्रीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो कामयाब रहे। साल 2006 में उमर अब्दुल्ला को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब किया गया। साल 2006 में ही उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तानी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम से किसी सियासतदान की किसी पाकिस्तानी लीडर के साथ ये पहली दो तरफा मीटिंग थी। साल 2008 में उमर अब्दुल्ला ने दोबारा असेंबली इंतखाब लड़ा और उनकी क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की और कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत तश्कील की। 5 जनवरी 2009 को उन्हें जम्मू कश्मीर के सबसे कम उम्र के वजीर आला बनने का एजाज हासिल हुआ। PDP BJP हुकूमत में वो अपोजिशन लीडर रहे और 370 की मनसूखी के ऐलान से ऐन कब्ल उन्हें पहले दफा 107 और फिर PSA के तहत गिरफ्तार किया गया। 24 मार्च 2020 को उन्हें रिहाई मिली। रिहाई के बाद से ही उमर सेंट्रल और स्टेट की पॉलिटिक्स में तवाजुन बनाए हुए हैं। फिलहाल पार्टी में नायब सदर का ओहदा उनके पास ही है। इस असेंबली इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और नतीजन बडगाम और गांदरबल दोनों सीटों पर फतह हासिल की और जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने के साथ ही उमर अब्दुल्ला दूसरी दफा वजीर आला का ओहदा संभालने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट केसर TV।